हमारे चीफ गेस्ट अपने परेड के निरीक्षण के लिए जाते हुए परेड निरीक्षण करते हुए हमारे चीफ गेस्ट सबसे पहले कंपनी गार्ड, फिर SIS गार्ड के सामने से गुजरते हुए सिंह सिक्योरिटी गार्ड के सामने से परेड का निरीक्षण करते हुए हमारे चीफ गेस्ट वन सिक्योरिटी गार्ड, होम गार्ड की प्लाटून, हमारी गर्ल्स ABPS की प्लाटून, गर्ल्स ABPS प्लाटून के बाद हमारे बॉयज ABPS प्लाटून, परेड निरीक्षण के बाद वापस मंच की तरफ आते हुए चीफ गेस्ट विवेक, आवाज को क्या हो गया तुम्हारे आज? पूरा पूरा क्वेश्चन करोगे? हमारे मुख्य अतिथि मंच पे पहुंच चुके हैं। मार्च पास्ट करते हुए टुकड़ियां आगे बढ़ते हुए हमारी मंच की तरफ। सबसे पहले मार्च पास्ट में हमारे कंपनी गार्ड, सौरभ, उसके पीछे की प्लाटून SIS गार्ड की, थर्ड नंबर पे सिंह सिक्योरिटी गार्ड, फोर्थ नंबर पे पवन सूट गार्ड, फिफ्थ पे होम गार्ड, सिक्स्थ पे गर्ल्स ABPS की टोली, सेवेंथ पे बॉयज ABPS की टोली मार्च पास्ट करते हुए मंच के पास आते हुए मार्च पास्ट के कमांडर मिस्टर राज कपूर अपनी टोली के साथ मंच के सामने से गुजरते हुए सलामी देते हुए चीफ गेस्ट ने सलामी स्वीकार की।
और ये हमारे कंपनी गार्ड की प्लेटून मार्च पास्ट करते हुए सलामी देते हुए निकल रहे हैं सामने से। SIS गार्ड की प्लेटून सलामी देते हुए, सिंह सिक्योरिटी गार्ड की प्लेटून सलामी देते हुए, पवन सूद गार्ड सलामी देते हुए, होम गार्ड के जवान सलामी देते हुए, गर्ल्स AVPS की प्लेटून सलामी देते हुए, बॉयज AVPS प्लेटून सलामी देते हुए, सभी मार्च पास्ट की टोलियां अपने स्थान पे वापस पहुंचते हुए यहाँ उपस्थित सभी बच्चे, महिलाएं, मेरे साथीगण, प्लाटून्स, AVPS टीचर्स, आप सभी को 71वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। It's a great honor to be a citizen of a country which is one of the largest republic in the world. 71 साल से हम लोग रिपब्लिक मतलब गणतंत्र हुए हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, स्टिल वी आर बीइंग कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। और जो फ्रीडम के लिए जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपना बलिदान दिया, उसके बाद जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे, ग्रेट लीडर्स थे, उन्होंने जो संविधान लिखा और 26 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया देश ने, तो इस राष्ट्रीय पर्व को जो हम हर साल मनाते आते हैं, इसमें एक गर्व महसूस होता है कि हम भी उस देश के नागरिक हैं जहाँ पे जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने या लीडर्स ने अपना बलिदान दिया उसके लिए, देश के लिए। और यही आज हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी जो है उनको भी ये सिखाएं कि इसको मेंटेन करना या इससे भी आगे नई ऊंचाइयों पर ले जाना, ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा फर्ज बनता है। ये इस तरह से हम अपने बच्चों में, आने वाली जनरेशन में वो एटीट्यूड, वो भावना से प्रेरित करें।
क्योंकि ये अपना वैसे परिवार का फंक्शन है जहाँ पे स्कूल के बच्चे भी हैं और हमारे सभी एम्प्लॉयज़ के फैमिलीज बच्चे हैं, तो इसी का प्रिविलेज लेते हुए आई हैव टेकन दैट कि जो इस महीने जो हमको मास कम्युनिकेशन करना था, तो उसका भी मैं इंस्टेड ऑफ आस्किंग द प्लांट पीपल टू से, उनकी तरफ से मैं ही आपको शेयर कर देता हूँ कि पिछले एक क्वार्टर में कहिए या इस एक साल में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं या क्या क्या अभी हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं। प्लांट परफॉर्मेंस की बात करूँ, सबसे पहले तो लास्ट ईयर बहुत अच्छा ओवरऑल जो मार्केट प्राइस था बहुत अच्छा था, वी हैड विंडफॉल, बट ये फाइनेंशियल ईयर में वी आर फेसिंग टफ टाइम बिकॉज मार्केट हैज गॉन डाउन, सो देयर इज अ चैलेंज, वी आर ऑल्सो फेसिंग दैट हीट, और एज अ टीम वी हैव टू कम फॉरवर्ड, बी टुगेदर एंड सी दैट wherever we plug our losses so that we remain positive and profitable organization. फोकस प्लांट में इसके ऊपर काफ़ी है, और अगर मैं बात करूँ तो पावर प्लांट जो ऑक्सिलरी पावर जो है रिडक्शन के लिए, क्योंकि हमारा प्लांट अभी भी फुल कैपेसिटी पे चलता नहीं पावर प्लांट, बिकॉज वी हैव कंस्ट्रेंट्स विद द ग्रिड, तो लो पीएलएफ के बावजूद भी जो इनिशिएटिव लिए हैं जो ऑक्सिलरी पावर रिडक्शन के लिए, विच आर गिविंग रिजल्ट, एंड अभी वी आर एक्सपेक्टिंग जो हमने एनुअल शटडाउन जो पावर प्लांट का 1 नंबर का लिया है, आफ्टर दैट वी विल हैव फर्दर ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज इन द पावर प्लांट। कॉस्टिक का जो इस साल कॉस्टिक प्लांट में वी हैव फेस्ड लॉट ऑफ ब्रेकडाउन्स which had hit us very badly. पहले समर में वाटर क्राइसिस की वजह से, देन मार्केट की वजह से, एंड few equipment breakdowns which has led to poor quarter, I can say October to December. But even then there are also some initiatives which have been taken. जैसे हम लोग हर साल एक जनरेशन जीरो गैप का इलेक्ट्रोलाइजर चेंज करते थे. लास्ट ईयर वी हैव टेकन पर्पसली ए कॉल दैट वी विल टेक अ न्यू इनिशिएटिव इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू इक्विपमेंट ऑल टुगेदर. हम लोगों ने एक चाइनीज़ एजेंसी को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने यहीं पे आके, आपने देखा होगा कि पिछले 15-20 दिन करीब 10-12 चाइनीज़ यहाँ पे घूमते रहते थे, कॉलोनी में ही रहते थे. दे हैव डन द रिफर्बिशमेंट, चेंजेस किए. वो इलेक्ट्रोलाइजर हमने अभी परसों ही लाइन में लिया है, एंड आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट इट इज़ गिविंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, एंड within 3-4 days it will be fully normalized. And I am happy to share that also, that this is the first initiative or first conversion in India, हमारे not only in Birla Group but anywhere in the other chlor-alkali manufacturers. So this will set up a trend at least in our business, कि हम अपने business में जहाँ भी ये इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, certainly we will do that. If I talk about the need of the hour, जो वाटर कंजर्वेशन की हम बात करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक तो बसंत नगर में और यहाँ पे सामने दो हमने 100 KLD की STP का कमीशनिंग किया है, इंस्टॉलेशन करके कमीशन किया है. और इसका जो ट्रीटेड वाटर है दैट विल बी यूज्ड इन द गार्डनिंग. सो दैट विल गिव अस अ फोकस और रिडक्शन इन फ्रेश वाटर कंजम्पशन. प्लस जो वेस्ट एज अ वेस्ट एफ्लुएंट बाहर जाता था,
that will also get reduced. Similarly, we have installed, commissioned and successfully running zero liquid effluent discharge plant, जिसमें कि जो प्लांट का जो एफ्लुएंट है उसको हम ट्रीट करके एंड वो पानी हम रिसाइकल रीयूज़ कर रहे हैं, और जो उसकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो एज ए सॉल्ट जो सिक्योर्ड लैंडफिल एरिया है वहाँ पे हम भेज रहे हैं. दिस इज ऑलरेडी बीन सीन गिर जाएंगे, उनको बैठा दिया पोल्यूशन कंट्रोल टीम एंड मैम तो खबर दी है.